Morning 5th class. I am your हिंदी टीचर मिसेस सोनू जैन, विद्या बाल भवन स्कूल से। बच्चों, आप सब कैसे हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आपकी सेहत स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा। आप सभी को याद है, हम लोग इस समय पाठ 2 वर्ण की अभ्यासमाला कर रहे हैं। पिछली वीडियो में भी हमने इसके 4 प्रश्न उत्तर और पाठ को एक बार समझा था। तो बच्चों, आज भी हम इसकी अभ्यासमाला में से कुछ प्रश्न करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पाठ को समझेंगे। और एक बात और ध्यान दीजिए 5th क्लास, आपको जो प्रश्न मैं अभ्यासमाला में करवा रही हूँ, आपको उनकी फ़ोटो कॉपी निकलवा कर जब आपके स्कूल खुलेंगे, आपको बुक सेट मिलेगा, तब आपको अपनी हिंदी की कॉपी में पेस्ट करना है। ठीक है क्लास? और जो मैं आपको गृह कार्य देती हूँ, जैसे पता लगाइए, वो आपको मुझे करके देना होता है। ठीक है? ध्यान दीजिए, मैं क्या बोलती हूँ उसे समझिए ठीक से। देखिए, हम पाठ 2 वर्ण कर रहे हैं। आपको पता है, वर्णों का समूह ही वर्णमाला कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्णमाला। और वर्णों से ही आपको पता है, वर्णों को जोड़कर ही भाषा बनती है। इन्हीं वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं इसके 2 भाग? स्वर और व्यंजन। अब बताइए, स्वर किसे कहते हैं? जिनके उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, आ। ठीक है? इन सब के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है। अच्छा, अब ये बताइए कि स्वर के कितने भेद हैं? आप बोलते हैं आंसर जब मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। देखिए, स्वर के हैं 2 भेद, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर, इनके उच्चारण में कम समय लगता है। अ, ई, उ और री ह्रस्व स्वर हैं। स्वर भी 2 प्रकार के हैं, एक वो जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, दूसरा वो जिनके उच्चारण में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है। तो ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है। आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ और आ, चंद्र बिंदु के साथ, है ना? आ, ये दीर्घ स्वर है। अच्छा, आपको यह भी जानना होगा कि भाषा के निरंतर विकास होते रहने पर ही भाषा जीवित रहती है। और भाषा का विकास तभी होता है जब वह अन्य भाषाओं, बोलियों आदि के शब्दों को समाहित करती है। इसका आपको मैं शॉर्ट में बताती हूँ कि कोई भी भाषा लंबे समय तक तभी टिकी रह सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है, जब वह अन्य भाषाओं को भी अपने अंदर समाहित करती जाए। ऐसी प्रकार हिंदी भाषा में अंग्रेजी का अ स्वर जो आया है, वह अब हिंदी में भली प्रकार से प्रयोग होने लगा है। ठीक है? देखिए, जैसे हिंदी ने अपना लिया है बॉल, कॉफ़ी, हॉल, ये सब अंग्रेजी भाषा से है। उसके बाद बच्चों, अनुनासिक हमने पढ़ा था, चंद्र बिंदु, अनुस्वार बिंदु के रूप में, और विसर्ग आपको पता ही है, 2 बिंदु जो वर्ण के पीछे लगते हैं। अंग, अंघा को हम अयोग वाह भी कहते हैं। इस प्रश्न को ध्यान देंगे। अंग और अंघा को अयोग वाह भी कहा जाता है। अब है स्वरों की मात्राएं। देखिए, अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती और यह हर व्यंजन के साथ जुड़ा होता है। जब किसी व्यंजन में से अ को हटा दिया जाता है तो वह व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। देखिए, आ की मात्रा, ई की, बड़ी ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। बच्चों, आपको ये लग भी रहा होगा कि हम इन मात्राओं को क्यों दिखा रहे हैं आपको। ये इसीलिए दिखा रही हूँ मैं, ताकि आपके लेखन में कोई भी त्रुटि ना रह जाए।
जब आप सब मात्राओं को पहचानने लगेंगे, उनके शब्द बनाने लगेंगे, तब आप उनको और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है क्लास, अच्छे से लिख पाएंगे। उसके बाद अभी हमने पढ़ा था अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और अ भी व्यंजन के साथ मात्रा चिन्ह के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है, इनको भी हम मात्रा चिन्ह के रूप में ही प्रयोग करते हैं। जैसे अंक को व्यंजन के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, उसी प्रकार अनुनासिक चंद्र को, उसको भी व्यंजन के ऊपर, विसर्ग को व्यंजन के बाद और अ को भी व्यंजन के बाद में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क के नीचे हलंत लगा हलंत है, इसका अर्थ है अरहित। जो अभी ऊपर बताया था मैंने आपको कि यदि हलंत लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि वो उसमें से स्वर निकाल दिया गया है, स्वर रहित हो गया है। अच्छा, ये भी आपको ध्यान रखना है कि र में उ और ऊ की मात्रा नीचे नहीं मध्य में लगती है। बाकी व्यंजनों में उ की मात्रा नीचे लगती है व्यंजन के, लेकिन र में उ की मात्रा मध्य में लगती है। ये तो हुए बच्चों स्वर। अब है व्यंजनों के बारे। जैसे बताया था, स्वर में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, लेकिन जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं और जिनके उच्चारण में मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर हवा बाहर निकलती है, वे व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन व्यंजनों में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में भी 3 प्रकार होते हैं, स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, और अब जैसे अ ध्वनि स्वरों में आई थी, इसी प्रकार व्यंजनों में भी बच्चों ज और फ का प्रयोग होने लगा है हिंदी भाषा में। ये अरबी और फारसी भाषा से ध्वनियाँ आई हैं, लेकिन अब इनका हिंदी में भी हम प्रयोग करने लगे हैं और इनकी पहचान नुक्ता लगा के कर दी जाती है। संयुक्त व्यंजन में क्या होता है, इसमें 2 व्यंजनों को जोड़कर एक नया वर्ण बना लिया जाता है। ठीक है, जैसे क और श को जोड़कर क्ष, त और र त्र, जा और य ज्ञ, श और र श्र। ठीक है, और क्या होता है, जब अलग अलग व्यंजन होते हैं उन्हें अलग अलग ही लिखा जाता है, वो और साथ में जोड़कर लिखा जाता है, तो वह संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। देखिए, लेकिन इसमें पहला क्या होता है, स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है, एक जैसे व्यंजन होते हैं, 2 समान व्यंजन होते हैं, लेकिन उनमें पहला स्वर रहित और दूसरा स्वर सहित होता है, उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। और फिर हमने र के 4 रूप भी पढ़े थे। पहला रूप तो उसका सामान्य रूप है वर्ण के रूप में, जब वो आरंभ में, अंत में और मध्य में प्रयोग होता है ना। जैसे कि कमर, रटना, भारत। और र के एक रेफ रूप होता है। रेफ रूप में क्या होता है, जब स्वर रहित र में से स्वर निकाल दिया जाता है, दूसरे वर्ण से जुड़ता है, तो इसको शिरोरेखा के ऊपर लगा दिया जाता है, इसको हम रेफ रूप कहते हैं। और रा के 2 पदेन रूप हैं, जब स्वर रहित अन्य वर्ण र में जुड़ता है ना, र से पहले कोई स्वर रहित वर्ण है वो र में जुड़ रहा है, तो र उसके पदेन यानी नीचे की साइड आ जाता है। ऐसे ही ट और ड में भी र का रूप इस प्रकार का होता है। आप समझ चुके हैं ना इस बात को। अब है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद में क्या होता है, सभी स्वरों और व्यंजनों को अलग अलग करके लिखना होता है। शब्द में शामिल सभी वर्णों को क्रम से अलग अलग लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। देखिए, जैसे किताब का वर्ण विच्छेद देखिए, क ई की, त आ ता, ब अ ब, किताब। ठीक है, अब आती है बारी शब्दों का शुद्ध लेखन। शुद्ध लेखन क्यों आवश्यक है, क्योंकि जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। तो जब हम सही बोलेंगे तो सही लिखेंगे भी।
यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं आपको क्लास, आप इन्हें अच्छे से रीड कीजिए, पढ़िए। तो इस पाठ में हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व एवं दीर्घ। व्यंजन के उच्चारण में हवा मुंह में टकराकर बाहर निकलती है और शब्दों में शामिल सभी वर्णों को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। हमने इसकी अभ्यासमाला भी आरंभ कर दी है। ठीक है, अब हम इसके आगे के प्रश्न करते हैं। चलिए क्लास, अब देखते हैं अभ्यासमाला में क्या क्या है। देखिए, हम प्रश्न 1 वर्णमाला से आप क्या समझते हैं कर चुके हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। सही या गलत के उत्तर भी आप लगा चुके हैं कि स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आती है, यह सही है। ऐसे ही व्यंजनों के उच्चारण में स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, यह गलत है। र में उ की मात्रा अन्य व्यंजनों की भांति लगती है, यह भी गलत है। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं, यह सही है। फिर हमने इन वर्णों से 3 शब्द 2 शब्द बनाए थे। क्ष से क्षमा परीक्षा, त्र से छात्र तंत्रिका, ज्ञ से ज्ञानी अज्ञात, श्र से श्रमिक श्रुतलेख। अब र में उ और उ की मात्रा लगाकर 4 शब्द बनाए गए थे। रुपए, रुद्राक्ष, रुकावट, रुख, रूपांतरण, रूप, रुबल, रुई। अब है अगला प्रश्न के उचित स्थान पर अनुस्वार या अनुनासिक लगाओ। जैसे देखिए, चांदनी, अंकुर, पहुँच, व्यंजन, अंग्रेजी, बास। अब आज हम करने वाले हैं प्रश्न 5, इनके शब्द लिखिए। यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। र से देखिए, र का हमने प्रयोग किया है रात, राम, आगरा। पदेन राम में मैंने बताया था ना कि जिसमें स्वर रहित व्यंजन के साथ स्वर सहित र हो। ग्राहक, सूर्य, ग्रह। और जो गोलाकार व्यंजन होते हैं ट वर्ग वाले, उनके साथ र किस रूप में प्रयोग होता है? ट्रैक्टर, ड्रम, ड्राइवर। और रेफ रा, जब रा खुद स्वर रहित होता है, सूर्य, हर्ष, वर्षा। उसके बाद अगला प्रश्न है, शब्दों को उचित स्थान पर लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जो आप लाल रंग से देख रहे हो। इन्हें हमने संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन में बांट दिया है। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो 2 व्यंजन जुड़कर एक वर्ण बना देते हैं या उनको एक साथ लिख दिया जाता है। जैसे कि कक्षा, रक्त, आज्ञा। कक्षा में कक्ष, क और श, क त रक्त में। ज्ञा कैसे बनता है? जा और या से। स्थान में स और था, बुद्धि में द और ध, श्रवण में श र, त्याग में त य और ज्ञानी में ज य, ज्ञा। ऐसे ही द्वित्व व्यंजन क्या होता है? जिसमें एक समान वर्ण होते हैं वो जुड़ते हैं। लस्सी में स, रद्दी में द, चम्मच में माँ और दिग्गज में ग। ठीक है बच्चों, ये हमने कुछ प्रश्न करे हैं आज। अगले वीडियो में मैं इसके आगे की अभ्यासमाला आपको करवाऊंगी। बच्चों, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको ये पता लगाना है कि शब्दकोश देखने के क्या नियम हो सकते हैं, है ना। शब्दकोश यानी कि हिंदी की डिक्शनरी। हिंदी की डिक्शनरी को देखना, आपको डिक्शनरी देखनी आती है ना इंग्लिश की, तो हिंदी की डिक्शनरी देखने के लिए क्या नियम होने चाहिए? ठीक है।